बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को गोभी गोश्त बनाना सिखा रही हूँ। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं हम रेसिपी। ये मैंने एक कप ऑयल गरम कर लिया है और उसमें बारीक कटी हुई 2 अदद प्याज शामिल करेंगे। और उसे हल्का गुलाबी करेंगे, नरम होने तक पकाएंगे। जब प्याज नरम हो जाएगी तो इसमें गोश्त और तमाम चीज़ें शामिल करेंगे। प्याज हमारी हल्की गुलाबी हो गई है। अब मैं इसमें 2 अदद टमाटर छिलका उतारने के बाद इसे गोल गोल काट लिया और ये शामिल कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब टमाटर थोड़े नरम हो जाएंगे तो इसमें गोश्त और बाकी मसाले शामिल करेंगे। ये टमाटर जो हमने शामिल किए थे नरम हो गए, कितने अच्छे मैश हो गए। अब इसमें मैं गोश्त शामिल करूँगी। अच्छा, गोश्त को मैंने टाइम की बचत के लिए थोड़ा सा उबाल लिया था। ये उबला हुआ गोश्त शामिल करूँगी। और इसमें मसाले शामिल करूँगी। ये टमाटर प्याज के साथ गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें स्पाइस शामिल करूंगी। लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टी स्पून, देगी मिर्च 1/2 टी स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1/2 टी स्पून, अजवाइन 1/2 टी स्पून, गरम मसाला 1/2 टी स्पून और ज़ीरा 1/2 टी स्पून, नमक 1 टेबल स्पून। ये सारे स्पाइस मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। मसाले के साथ गोश्त को अच्छी तरह भून लिया है। ये देखिए अच्छी तरह से भून गया। इसमें मैं 1 कप पानी डाल के सिर्फ 5 मिनट के लिए गोश्त को गला लूँगी। बस गोश्त वैसे हमारा आधा गला हुआ है, थोड़ी देर और गल जाएगा तो फिर मैं इसमें गोभी शामिल करूंगी। ये 5 मिनट मैंने प्रेशर पे रखा था। उसके बाद इसका पानी खुश्क हो गया। गोश्त हमारा आधा गला हुआ था। 5 मिनट और गला लिया हमने। अब इसमें इतनी कसर बाकी है कि जो मैं गोभी और आलू शामिल करके इसे पकाऊंगी, बस वो कसर पोश में बाकी। माशाल्लाह से मसाला हमारा तैयार है। ये देखिए मसाला अलग हो गया, तेल अलग हो गया, अच्छी तरह भुनाई हो गई। अब मैं इसमें गोभी शामिल करूंगी। देखिए मसाला कितना अच्छा भुन गया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी गोभी के साथ आलू भी शामिल करूंगी, इसलिए कि मेरे हस्बैंड को आलू बहुत पसंद है। वो गोभी नहीं खाते, वो आलू खाएंगे, हम लोग गोभी खाएंगे सब मिलकर। अब मैंने इसमें गोभी भी शामिल कर दी, आलू भी शामिल कर दिए। इसको थोड़ी सी देर भूनूंगी और फिर थोड़ा सा पानी डाल के हल्की आंच पे 5 मिनट पकाऊंगी। अब मैंने इसमें 4-5 हरी मिर्चें शामिल कर दी, थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ शामिल किया। अब इसे हल्की आंच पे सिर्फ गोभी और आलू के गलने तक पकाऊंगी। जैसे ही आलू और गोभी गल जाएंगे, तेल ऊपर आ जाएगा तो डिश आउट कर दूंगी। ये हमारा गोभी गोश्त तैयार है बिल्कुल। अब थोड़ा सा मैं इसमें, मेरे पास सूखी हुई मेथी थी तो थोड़ी सी मेथी इसमें शामिल करेंगे। इससे ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाता है और खुशबू अच्छी आ जाती है गोभी के साथ मेथी की खुशबू। अब इसे अच्छी तरह से शामिल किया इसमें और अब मैं डिश आउट करूँगी। ये हमारा गोभी गोश्त तैयार हो गया। ये देखें बहुत ही लजीज बना है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें।
اور کمنٹس میں مجھے بتائیں آپ لوگوں کو کیسی لگی میری ریسیپی، اور شیئر بھی ضرور کریں، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے، اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اب مجھے اجازت دیں ہاجرہ مسعود کو۔ اللہ حافظ۔